नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं जीके जीएस के 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपने वीडियो का पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं टेस्ट सीरीज का लगातार से लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए पहला ही प्रश्न है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो सतपुड़ा की रानी दोस्तों पंचमंडी को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। तो महादेव पहाड़ी दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि कोडमोम पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो कोडमोम पहाड़ी यह दोस्तों केरल में स्थित है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि यंग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यंग्याप दर्रा दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे देख लीजिएगा कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि ओडिशा का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी कहलाती है। तो ओडिशा की शोक नदी है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न कि भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो लाल मिट्टी दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है। काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। याद कर लीजिएगा। ठीक है। सर्वाधिक है। सातवां नंबर प्रश्न है कि दक्कन का पठार किस चट्टानों से बना होता है। तो दक्कन का पठार जो है किस चट्टानों, तो औषधि चट्टानों का बना होता है। ठीक है। सॉरी बेसॉल्ट, ये नहीं होगा, बेसल्ट चट्टानों का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में लावनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो लावनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो लूनी नदी को लावनी नदी के नाम से याद रखिएगा। ल से दोस्तों, ल से लावनी और ल से लूनी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बैनगंगा और पैनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो यह दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी है, बैनगंगा और पैनगंगा। ठीक है। अगला है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे देखिएगा कौन सी सही आंसर होगा। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है। तो मैकाल पठार दोस्तों छत्तीसगढ़ में, इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों हरियाणा में स्थित है। इसका सही आंसर हरियाणा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ में स्थित रॉक गोल्ड के नाम के सृजनकर्ता कौन थे। ठीक है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, उसके सृजनकर्ता कौन है। तो नेकचंद है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद। अगला प्रश्न है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान, अजमेर यह दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है। अजमेर कहाँ है। तो राजस्थान में। कह रहे हैं कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है। कहाँ पे स्थित है मल्टी आर्ट। तो यह दोस्तों मल्टी आर्ट के नाम से भोपाल के जोन जाता है। कहाँ स्थित है। तो भोपाल में। ठीक है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा का किला दोस्तों आंध्र प्रदेश में, इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। असम नहीं, इसको दोस्तों असम पढ़ेंगे। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला प्रश्न है
कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हैदराबाद यह दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा किसके किनारे, तो मूसी नदी। कह रहे कि मटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मटूर बांध यह दोस्तों कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर कावेरी नदी। कह रहा है कि 7 टापुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो 7 टापुओं का शहर मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो अलमाटी बांध यह दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि आगे ऑप्शन पे है। कहाँ पे बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध बनाया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर कृष्णा नदी। कह रहा है कि फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड। दोस्तों इसको याद करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि फूलों की घाटी जहाँ पे दोस्तों पानी लगा रहेगा वहाँ पे फूल पौधे पेड़ पौधे ज़्यादा हो। तो उत्तराखंड में बहुत सारे घाटी है, पर्वत है और पानी है, पठार है, इसे याद रख सकते हैं। कह रहे कि मौन घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो यह दोस्तों केरल में स्थित है। इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। कह रहा अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो यह दोस्तों स्वर्ण रेखा पर स्थित है। सही आंसर स्वर्ण रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। अगला प्रश्न है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकबरा क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है, तो संगमरमर कहाँ से आते हैं, तो ये बात पूछ रहा था। यह दोस्तों राजस्थान के, इसके लिए सही आंसर राजस्थान से आते हैं। ठीक है, कह रहे कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो धान का कटोरा ऐसे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, धान का कटोरा। अगला प्रश्न है कि हरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हम्पी का खंडहर कहाँ स्थित है। तो हम्पी का खंडहर यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात श्रावस्ती पर है। आप लोग देख सकते हैं श्रावस्ती पर है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको एकदम नहीं समझ में आया, नहीं याद आया, तो दोबारा आप देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही।